वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, वही इल्ज़ाम तराशियाँ, जिम्मेदारी कोई कबूल नहीं कर रहा। वो तो कल मेयर कराची ने कह दिया कि जिम्मेदारी मैं कबूल करता हूँ, इंतज़ामिया की नाकामी है, मेरी नाकामी है। तो सवाल ये है कि अगर आप नाकाम हो चुके हैं तो सर इस्तीफ़ा दे के घर बैठ जाए ना, किसी और को मौका दे दें। 17 साल से आपकी हुकूमत है। मैं ये नहीं कह रही कि 17 साल से आप मेयर हैं, लेकिन जब से आप आए हैं तो अगर खाली उसका ही मुहासबा कर लिया जाए, उस टेनोर का ही अगर एनालिसिस किया जाए, तो सर अनगिनत वाक़यात हैं। यही गटर में गिर के बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठे। फवाद साहब, आप लोग ये कह रहे हैं कि आपको पैसे नहीं मिल रहे, आपको फंड नहीं मिल रहे। सही, आप एमकेएम पे डाल रहे हैं, वो कह रहे हैं वो चाइना कटिंग करके और ये बोरी बंद लाशी। सर इन तमाम सिनेरियो से सर बाहर आके सिर्फ मुझे ये बताइए कि बहैसियत है टाउन चेयरमैन, सर ये कहा गया भी जब युवा कि भाई जो इलाके के लोग हैं वो खुद ख्याल करें। सर पहले ये कहा जाता था कि जब ये रेप के केसेस हुए कि वो ये कहा गया, जब ये सुपर हाईवे पे एक केस होगा, आपकी जाहिर सी बात है आपको इल्म में होगा कि औरत इतनी लेट नाइट निकली क्यों घर से। अच्छा जी, फिर ये हुआ कि जी जब ये मोबाइल स्नैचिंग वाले मामला हुए तो उसमें कहा गया कि जी अब कोशिश करें कि घर में रहें। ठीक है, अच्छा जी, घर में रह रहे हैं। अभी क्या करें सर, अब क्या करें? अब हर जगह से अगर बच बचा भी गए तो गटर के अंदर गिर के मरेंगे। तो सर इसका सद्देबाब क्या है? इसके कोई इक़दामात आप लोग करेंगे, नहीं करेंगे, या ये अवाम इसी तरह रोती बिलकती सिसकती रहेगी, अपने प्यारों को खोती रहेगी, अपने बच्चों को, जिनके अभी उस बच्चे को तो ये पता ही नहीं था जिंदगी क्या है, उस बच्चे को तो पता ही नहीं था कि मौत की सख्ती क्या है। वो तो अभी एक ख्वाहिश थी उसकी जिंदगी की, उसके माँ बाप के साथ उसकी जो सर आप भी साहिब औलाद हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं उस जज्बात की तर्जुमानी तो मैं कर ही नहीं सकती। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ना करे कि किसी माँ को, किसी बाप को, वालिदैन को, अपने प्यारों को, अपनी औलाद को खोना पड़े। लेकिन सर मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आखिर कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? अच्छा देखें, ये आपकी जो बात है, सीधी बात ये है कि जो जिस तकलीफ से गुजरता है उसको दूसरा कोई महसूस नहीं कर सकता सिवाय उसके। ये बात तो बिल्कुल आपकी फैक्ट है। लेकिन देखें, ये कराची कोई 4 साल पहले या 5 साल पहले तो हमारे से वजूद में नहीं आया। कराची पाकिस्तान का कैपिटल रहा है। क्या कराची हमेशा से ऐसा था? मुझसे कल किसी ने सवाल किया कि क्या कराची हमेशा से तबाह था, तबाह और तबाह रहेगा? मैंने कहा ना, ये तबाह था ना, इंशाल्लाह रहेगा। सिर्फ इस वक्त जो सूरत हाल है, आप देखिए कराची ने तरक्की किस वक्त की है। कराची की तरक्की के 2 सुनहरे अदवार हैं। एक अब्दुल सत्तार अफगानी साहब की मेयरशिप का दौर है और एक नेमतुल्ला खान साहब की मेयर सिटी नाजिम का दौर है। हर एक गवाही देता है कि इसमें कराची साहब, देखिए मैं कोई किसी पार्टी की वो नहीं हूं, लेकिन सर मुस्तफा कमाल साहब के दौर में कराची ने, अंसारी साहब एक सेकंड, फरहान अंसारी साहब एक सेकंड, मैं वही अर्ज कर रही हूँ। आप जब वो 2 लोगों को गिनवा रहे हैं तो आप मुस्तफा कमाल को अगर ना गिने तो ये ज्यादती होगी, क्योंकि उनके दौर में जो बात है, कराची ने तरक्की की, दुनिया का नक्शा बदला और दुनिया के नक्शे में कराची का जो स्टेटस आया वो पूरी दुनिया को पता है। तो क्या आप ज्यादती करेंगे अगर आप उनको, उनकी काविशों को या उनके उसको आप इग्नोर करेंगे? आपने मुझे ये तो कहा कि मैं ज्यादती करूंगा। फरहान साहब ने अभी सिर्फ मुस्तफा कमाल साहब का जिक्र किया। हाँ। जबकि नेमतुल्लाह साहब के प्रोजेक्ट्स की कंटिन्यूटी हुई है मुस्तफा कमाल साहब के दौर में। तामीर की जो सारी बुनियाद है वो नेमत साहब के दौर में हुई। वो मुस्तफा कमाल साहब का जिक्र कर चुके थे, इसलिए मैंने नेमतुल्लाह साहब का भी जिक्र किया। तो आप तसी उनकी भी आपको करनी चाहिए थी। मैं सिर्फ एक चीज़ आपके सामने बताना चाह रहा हूँ कि बुनियादी तौर पे देखिए मसला क्या है। मसला ये कि जब 2023 में बल्दियाती इंतखाबात हुए, अवाम की वाज़े मैंडेट था मेयर किस पार्टी का होना चाहिए। अच्छा उस मैंडेट पर जब आप मेरी बात सुने ना, आप देखें, आप या तो सवाल करें या फिर जवाब भी सुने। सर लेकिन आपसे मैं सवाल जो करूं उसका जवाब मैं आपको जवाब ही दे रहा हूं। आप उनकी कामयाबी, देखिए, आप अगर की बातें ना आप अगर ये मुझे बताएंगी कि मैंने मुस्तफा कमाल साहब का जिक्र ना करके जाती की है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा ना कि देखिए असल मसला क्या था। आप मुस्तफा कमाल का जिक्र करें, नाम नेमतुल्लाह साहब का करें, आपसे मुझे बताइए। जब हमारे फाजिल दोस्त ने मुस्तफा कमाल साहब का जिक्र किया, आपने तो उनको नहीं रोका। सर वो आपस में लड़ रहे थे। नहीं, लेकिन मैं फरहान सारी साहब और फरहान भाई, मैं बोलिए। आपकी बात में नहीं बोलता, मेरी बात लीजिए। देखिए, अच्छा देखिए, मैं एक बात सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो इस वक्त मॉडल है तरक्की का और मैनेजमेंट का, वो है बाय इख्तियार शहरी हुकूमतें, जिसका कुछ हद तक रेप्लिका, जो अगर आप कहें तो हुआ था मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर, जिसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ भी था 2010 तक। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद आज जो दोबारा एक फ्लेयर छोड़ा गया है सूबे और दीगर चीजें, आज आप मुझे बताइए, चंद महीने पहले आप सबने कवर किया न्यूयॉर्क शहर के, न्यूयॉर्क स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, न्यूयॉर्क शहर के मेयर का इंतखाब हुआ, ऐसा लग रहा था सदर का इंतखाब हो रहा है। उस न्यूयॉर्क मेयर के पता है आपको 80,000 पुलिस एहलकार उसके मातहत हैं। प्लीज अपनी गुफ्तगू को कहीं और नहीं ले जाइए। आप अमेरिका, न्यूयॉर्क से अगर आप मुकाबला, सर हम तो अगर लाहौर से अगर मुकाबला करते हैं तो आप लोग सीखपा होते हैं, हुकूमत सीखपा होती है कि भाई आप लाहौर से बात कर रहे हैं, हम उनके शायद कोई उनका तर्जुमान लेके सना, आप मेरी बात सुनिए। देखिए, इस मसले का हल ये है कि एक बाइख्तियार मेयर हो, चाहे किसी पार्टी का हो। आज मुझे बताइए, उस रात मैं आपको बताऊं सूरत हाल क्या थी, जो मैंने आपको बताया जब मैं वहां मौजूद था। नहीं, मैं आपको मेरी बात तो सुन लीजिए ना, बात तो सुन लीजिए। देखिए, असल मसला थी लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन, जो मेयर साहब ने भी कल कहा ना कि हमारा रिस्पांस नहीं था। वहां क्या क्या मशीन तो आवाम ने कराई ना, आपके पहुंचने से क्या हुआ? देखिए, मशीनरी जो पहला एक्सकेवेटर था वो हमारा काउंसलर लेकर आया, और ये K4 का ऑगमेंटेशन का कम से कम नेशनल मीडिया में बैठ के आप हकाइक बता रहा हूं। आप माफी मांगेंगे आवाम से? किस बात की? आप माफी मांगेंगे आवाम से? क्यों सर, आप लोग जिम्मेदार नहीं? सर मेयर ने किया, माफी मांगी ना मीडिया के सामने, आप भी माफी मांगे। मैं किस बात की माफी मांगूंगा? वो आज आपके पास रिकॉर्ड है, आज इस बात का रिकॉर्ड है कि ये सड़क किसकी थी और ये सड़क किसने हैंड ओवर की है रेड लाइन को। आज उसका डॉक्यूमेंट आ चुका है। देखिए, हर चीज की, सर आप कह रहे हैं आप वहां मौजूद थे, ठीक है, एक सेकंड तहम्मुल से जरा मैं ये सवाल सुनिएगा। आप वहां मौजूद थे तो आपने किया सर? अवाम ने चंदा जमा करके इकट्ठा, उसकी वीडियोस है पूरी, आप इसको झुठला नहीं सकते सर। तो अगर आप वहां मौजूद थे, आपकी मशीनरी ने क्या किया? अवाम ने तो पैसा इकट्ठा करके, चंदा इकट्ठा करके तो उसमें डीजल डलवाया। सर शर्मा नहीं चाहिए आप लोगों को? यहाँ पे बैठ के आप इतनी डिटाई से बात कर रहे हैं। सर आपको एक बात बताऊं, देखिए, जो मशीनरी K4 ऑगमेंटेशन की आई थी, उस मशीनरी को हमारा काउंसलर लेकर आया और उसके लिए कोई पैसे किसी ने नहीं लिए, ठीक है। मुझे उसके बाद क्या है कि जब वो मशीनरी, सर ये स्क्रीन पे फुटेज चल रही है, जरा पीसीआर दोबारा ये फुटेज चलाइएगा सर, आप देखें पलट के, सर आप देखें प्लीज। सर आपने देखा? सर देखें, जब इंसानी अलमिया जन्म लेता है ना तो सर उसका हुदूद बंदी नहीं होती है, ठीक है। आपको सब बिला वो कहते हैं ना कि बिला तफरीक के कुछ सोचे बगैर आप लोगों को इसमें अपना पार्टिसिपेशन देना चाहिए था। आपको बताऊं, आप सर क्यों आवाम को पैसे इकट्ठे करने की जरूरत पेश आई? और रेस्क्यू का काम जो है ना, वो पैनिक में और अंधाधुन नहीं होता। सर आप लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं सर। आप कह रहे हैं पैनिक, सर उस औरत का बच्चा गिर गया, उसका पता नहीं चल रहा, उसका बाप, आप कह रहे हैं पैनिक ना हो सर? आप मुझे बताइए उसको ढूंढना कहां था, कहां से डिगिंग होनी थी? Put yourself in her shoes, sir. देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, then you can realize के what, मतलब आप मुझे कह रहे हैं सर पैनिक नहीं होना चाहिए। सर मैं इस वक्त आपको बता नहीं सकती कि सर मेरी क्या कैफियत हो रही है। हालांकि इतवार की रात का वाकया है सर, जिस दिन ये वाकया हुआ ना सर, मैं उस दिन पूरी रात नहीं सो सकी हूँ। वो माँ की चीखें आज भी मेरे कान में गूंज रही है सर। आप लोग जमीन तो मुर्दा हो चुके हैं, माजरत के साथ। सर आपको मेरी बात गलत लग रही होगी, लेकिन देखिए आपके कमेंट्स जो है ना बहुत हार्श हैं। दूसरा मसला ये है कि देखिए, आप जो बात कर रही हैं ना, एक बाय स्टैंडर्ड के तौर पे तो आप कह सकते हैं आप जज्बाती हो जाएं, पैनिक हो जाएं, आपकी जगह बैठ के कोई इसी तरीके से बहुत अच्छी एंकर के तौर पे बात कर सकता है, लेकिन वहाँ जो ग्राउंड रियलिटी है वो मैं आप मुझे बताइए। सर मैं बुरी एंकर हूंगी, लेकिन आप ये बात गलत करके आप मेरे जज्बात को और वो कर रहे हैं। देखिए आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि आप लोग वहां पे सर 14 घंटे बाद सर लोगों को तो जो आप कह रहे हैं अमला वहां पहुंचा, सर उनको तो यही नहीं पता था कि सड़क को खोदनी कहां से, नाला किधर जा रहा है। नहीं, देखिए जो अमला था वो किसका था, वहां रोड किसकी है, नाला किसका है? वो KMC का नाला है, KMC की रोड है। BRT उस वक्त इसकी मंसूबाबंदी कर रही है, वो इसके ऊपर काम कर रही है, वही आके इसके अंदर रेस्क्यू कर सकते थे। वहां पे काम कर रहे हैं, नहीं नालों से पानी निकाल रहे हैं, हाँ या ना? नहीं, नालों से पानी हम नहीं निकालते, हम सिर्फ बरसात के अंदर, वो भी KMC की रिक्वेस्ट पे, KMC की रिक्वेस्ट पे हमारी मशीनरी वहां पे जाके सिर्फ पानी की ड्रेनेज का काम करती है। वो इसलिए, और वो भी हम उनके उस पे करते हैं इसलिए कि हम उनके कहे बगैर वहां काम नहीं कर सकते, ये उनकी प्रॉपर्टी है। अच्छा, आप मुझे आपके गुलशन इकबाल से मुंतखब नहीं हुए सर? आप किसी और इलाके से मुंतखब? नहीं, गुलशन इकबाल से हुआ। तो फिर तो सर जब आवाम पैसा दे सकती है, आप अपने जेब से पैसा दे के डीजल डलवाते? आपकी जिम्मेदारी है ना। मैं वहां मौजूद था, मेरे सामने ना वहां पैसे की लेन देन का कोई मामला हुआ। इस वीडियो को झुठला सकते हैं? मेरे सामने तो ये वीडियो बनी नहीं ना मैंने देखी। सर आप अगर पहुंचते तो आपको पता चलता ना। आप रात के 3 बजे आप कह रही हैं, ठीक है, सवाल करना चाहता हूं सर। आप एक मिनट दे दें मुझे। जी फरहान सारी साहब। नहीं, अगर फरहान भाई आपका तो सवाल बनता ही नहीं है ना, आप तो खुद मेरी तरह मेहमान हैं, फिर मैं भी सवाल करूंगा अच्छा नहीं है। आप मेहमान हैं, सर आप मेहमान हैं। एक सेकंड डॉक्टर, एक सेकंड फरहान भाई, आप भी अगर
मुझे नहीं पता था कि इस प्रोग्राम के 2 एंकर हैं, मुझे नहीं मालूम था, सॉरी। इस शहर की नुमाइंदगी हम करते हैं, मेहमान नहीं। फरहान सारी साहब, एक आप इस सेकंड। तरह एक सेकंड प्लीज मुझे बात करने दें। आप इस तरह फरहान साहब प्लीज एक सेकंड, ये आप एक बात बताइए कि आप वहाँ के टाउन चेयरमैन हैं आप? जी जी। ठीक है, आप वहाँ पे जाके भी आप वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है, आपको लोगों को प्रूफ दे रहा होगा कि आप वहाँ पहुंचे। सर आप लोग अभी भी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, अभी भी सियासत कर रहे हैं, उस मासूम बच्चे की लाश पे अभी भी आप लोग सियासत कर रहे हैं। सर नहीं, इतनी देखिए बेइज्जती। मैडम, मैं तो एक बात ये कह रहा हूँ कि आप अपनी बात को कंट्राडिक्ट कर रही हैं। पहले तो आप कह रही हैं मैं वहाँ पहुंचा ही नहीं, अब आप कह रही हैं ठीक है आप वहाँ पहुंच गए। नहीं, देखिए, आपने कहा मैं जब ये मेरे सामने नहीं हुआ, मेरे सामने आपने कहा की ये बात लोगों है। ने आपके सामने इकट्ठा आप नहीं किए। अपने हम असर एक चैनल को निकाल लीजिए, 12 बजे के करीब जिस वक्त उन्होंने मुझे ऑनलाइन लिया, वहां पर सलमान मुराद कह रहे थे कि केएमसी की मशीनरी पहुंच गई है। मैंने उनको उस वक्त भी कहा, उसके टिकट्स मौजूद हैं, मैंने कहा सलमान मुराद साहब आप अपनी मशीनरी वहाँ भिजवाइए, इसलिए कि आपकी रोड है, आपकी मशीनरी नहीं पहुंची। वो कह रहे थे हम जिम्मेदार का तयन करेंगे तहकीकात के बाद। मैंने कहा ये बातें बाद में होंगी, ये ऑन रिकॉर्ड की चीज मौजूद है। चलो मैंने मान लिया आपके बात। सर आप ठीक है, वो ये कह रहे थे ना कि सर उस वक्त आप लोग भाड़ में जाते लोग सारे। सर आप कुछ अपनी, जैसे लोगों ने अपनी मदद नहीं, आपके, नहीं, मैंने आप बताया 12 आपको। बजे पहुंचे ना देखिए, सर, वाकया 6 से 7 के मैं दरमियान आपको हुआ। बता 6 से 7 के दरमियान नहीं हुआ, सॉरी। अच्छा चलें बताएं 6 से 7 के दरमियान हुआ, इसका मतलब आपकी मालूमात ठीक नहीं है। आपकी मालूमात पहले ठीक कीजिएगा, फिर इस पे बात कीजिएगा। पूरा शो आप कर रही हैं कि आप कह रही हैं 6 बजे प्रोग्राम हादसा हुआ है। सॉरी 6 से 7 नहीं सर, तकरीबन 9 या 10 बजे के दरमियान ये वाकया हुआ। आप 12 बजे पहुंचे, आप ये कह रहे हैं? देखें ये 10:30 के बाद वाकया हुआ है। नहीं जी जी, इसको मालूम कर अच्छा लीजिएगा। चलिए ठीक है सर, अभी ये बहस आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप मौजूद थे तो आप लोगों ने क्या किया? देखिए हमारा जो काउंसलर है, आप फोन बाद में कर लेते सर, उसे पूछ बाद में लेते, आप मशीनरी बुलाते, आप बताइए मशीनरी हमारा काउंसलर लेके शावल वहां पे आ गया था, उसी ने वहां पे खुदाई की है। ये जिस मशीनरी की आप बात कर रही हो कि पैसे लेने देने की, ये बात के बाद मुझे लोगों ने बताया कि कुछ आम लोग ये कर रहे थे, और इसको भी देखना चाहिए कि उस मशीनरी से कोई काम हुआ या लोग कोई पैसे लेके भाग गया, इसलिए कि ना उनके वालिदैन को पता है ना किसी और को पता है कि वो पैसे किसने जमा किए। मालूम करें ना कौन था जो पैसे जमा कर रहा था। नहीं था बच्चों को निकालने का? नहीं, हमारे पास देखिए हमने तो मशीनरी मंगाई, उसके बाद फेसबुक पे जाने का इख्तियार था आपके, आप फेसबुक पे लाइव जा रहे थे उस वक्त, यानी हमने किसी तो बच्चा चला गया, हमने मशीनरी मंगा के वहाँ डिगिंग की। हमारे वहाँ काउंसलर थे, मेरे वाइस चेयरमैन पहले वहाँ पहुँच चुके थे मुझसे, और उसके बाद हुआ ये था कि हमने वो वहाँ पे काम इसलिए रोका कि वो एक अलटअप काम हो रहा था वहाँ पे। मालूम ही नहीं था कि ये लाइन को किस तरीके से कौन आके टैकल करेगा, वाटर सीवरेज का काम है या केएमसी आके देखे कि नाला जा कर रहा है, इसी का आप खुदाई देखेंगी किस तरह अलटअप हुई है वहाँ पे। अच्छा अगर आप मुझसे ये कमेंट करें कि मैं आपको प्रूफ के साथ दोबारा बुलाती हूँ अपने शो में, मेरा कल और परसों भी शो होता है सर, ये मैं प्रूफ अगर आपको दे दूं कि वो अवाम ने मशीनरी मंगवाई, आप फिर अवाम से माफी मांगेंगे? नहीं देखें, अवाम ने मशीनरी जो मंगाई मैं आपको बताऊं वहां पे देखिए, आप अगर मैं आपको प्रूफ दे दूं आप माफी मांगेंगे? किस बात की? आप वहां होते हुए आप फेसबुक लाइव बना रहे हैं, आपका इतना मतलब दिल मुर्दा है सर, बड़ा हैट्स ऑफ कि आपका इतना दिल मुर्दा था। काउंसलर वहां पे मशीनरी लेके आया, जब तक मैं मौजूद था वही मशीनरी काम कर रही थी जो के4 ऑगमेंटेशन की है। और के4 ऑगमेंटेशन वाले अगर इस बात का इनकार कर दें कि उनकी मशीन ने आके खुदाई नहीं की और उसी ने खुदाई की है, किसी प्राइवेट मशीनरी ने खुदाई नहीं की है। अली अहमद जान साहब, नॉलेज में इजाफा करने के लिए ये जो टाउन के चेयरमैन होते हैं, इनके पास पूरा एक डिपार्टमेंट होता है जिसको कहते हैं BNDR। इसमें सेवरेज के एक्सियन होता है, इंजीनियर होते हैं, यहाँ पूरा मैप होता है कि ये नाला कहाँ जा रहा है, सेवरेज की लाइनें कहाँ डल रही है। इसके अलावा हर यूसी चेयरमैन को जो मेरे कराची है वो रिंग और ढक्कन हर महीने देते हैं, उसको भी फंड्स मिलते हैं। टाउन चेयरमैन अली अहमद जान साहब ये डिटेल छोड़ दें, इसलिए मुझे एक जवाब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, तो अली अहमद जान साहब से मुझे बता दीजिए कि आप मेरे प्रोग्राम में इस बात का यकीन दहानी करा रहे हैं कि आज के बाद शहर कराची में ऐसा कोई दूसरा वाकया नहीं होगा? बिल्कुल बेन, हम आपको यकीन दहानी करवाते हैं। अभी मेरे कराची ने यहाँ एक हेल्पलाइन बनाई है जिसका 1334 नंबर है। वहाँ पे जब फोन होगा तो जहाँ पे रिंग और ढक्कन के जो है जरूरियात होगी उसको उसी टाइम देखा जाएगा। अगर टाउन चेयरमैन नहीं करते हैं तो वो रिंग और ढक्कन जो अगर हम अपनी अगर खुदा ना खास्ता ना करे गॉड फॉरबिड अगर ये वाकया दोबारा होता है तो आप लोग मुसाफी होंगे पूरी आपकी आप लोग मेयरशिप और आप लोग सब इस्तीफा देंगे फिर? बेन, इस्तीफा तो बहुत छोटी बात है, इस्तीफा ये जानों का जिया बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला ऐसा कभी दौर न लाए कि आइंदा किसी माँ का, किसी बाप का या हमारे आवाम का किसी का दिल दुखे।
हम अपनी आवाम के साथ हैं। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है और हम अल्लाह से भी दुआ करते हैं, हम खुद भी कोशिश करेंगे। ठीक है, और ठीक है, टाउन पॉइंट चेयरमैनों टेकन। को भी- फरहान सारी साहब लास्ट कमेंट कीजिएगा प्लीज। मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है आपके प्रोग्राम में जो डॉक्टर साहब ने जिस तरह गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की है बैठ के, इनको शर्म आनी चाहिए और इनको कौम से माफी मांगनी चाहिए। और जो एसएसपी को, डीसी को जो इन्होंने सस्पेंड किया है, सीधा सीधा मेयर कराची ने अगर अपनी गलती मानी है, अगर वो समझते हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्होंने कल ये कहा वो स्टेप डाउन करें, वो अपना इस्तीफा दें, टाउन नाजिम अपना इस्तीफा दे। ये निहायत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया है कि माफी मांग के किसी का लाल चलाइए और आप माफी मांग लें, ये इनफ नहीं है। इनको इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा दें। मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से, इस शहर कराची की तरफ से डिमांड करता हूं कि मेयर कराची का इस्तीफा लिया जाए और इन लोगों का भी सबका इस्तीफा लिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप लोग के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जाने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, कराची हमारा शहर है, बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और इब्राहिम की जो ये मौत है वो सिर्फ एक वाक़या नहीं है, एक इंतबा है। और अब वक्त आ गया कि हम आवाज़ भी बुलंद करें, इंसाफ भी मांगे और बच्चों को महफूज भी बनाएं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे इस प्रोग्राम में मैं सोच के ये बैठी थी कि शायद इल्ज़ाम तराशियों से बाहर आकर कोई सद्दे बाप की बात करे, कोई ठोस इक़दाम की बात करे, क्योंकि हम तो ये देखते आए कि कमीशन बनते हैं, रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं, कमेटियां बनती हैं, लेकिन रिजल्ट सिफर। हम वहीं के वहीं खड़े हैं। अपना रखिएगा, बात ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।